Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Ohana. Today we are going to discuss about pneumonia. It's a medical surgical nursing topic and common and important topic also. Okay students, so let's start. Pneumonia is a lung inflammation caused by various microorganisms. निमोनिया एक लंग इन्फ्लामेशन है, मीन्स की फेफड़ों में होने वाली सूजन या इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होती है। इसमें बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस भी इंक्लूड्स हो सकते हैं। विद द ईयर सैक मीन्स एल्वोलीज फिल द पस एंड में बिकम सॉलिड। पस से फिल हो जाते हैं हमारे लोब्स और लंग्स जो कि सॉलिड भी हो जाते हैं। और निमोनिया एक इन्फेक्शन है जिसके थ्रू हमारे एयर सैक्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं और उनमें पस फिल हो जाता है। ओके, अभी आपको हम एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें क्लिप के थ्रू समझ गए होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। फर्स्ट है सेगमेंट निमोनिया, जिसमें वन और मोर सेगमेंट्स ऑफ द लंग्स और लोब्स मीन्स कि लंग्स के वन और मोर सेगमेंट्स और लोब्स अफेक्टेड होते हैं। सेकेंड है बायलैटरल इंटरस्टिशियल निमोनिया, जिसमें बोथ साइड सेगमेंट लोब्स ऑफ लंग्स मीन्स कि लंग्स के बोथ साइड्स के लोब्स जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। ओके, थर्ड है लोबर निमोनिया, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है एंड अफेक्टेड होते हैं एंटायर लोब्स और लंग्स। ओके, फोर्थ है ब्रोंकोनिमोनिया, इन दिस दैट इन्फ्लेम्स द एल्वोलीज इनसाइड द लंग्स। लंग्स के इनसाइड जो एल्वोलीज होती है वो इन्फ्लेम्स हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज, जिसमें कि 50 ईयर्स पीपल्स को बहुत ज़्यादा रिस्क चांसेस होते हैं। एंड वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड क्रोनिक लंग डिजीज सच एज COPD जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं निमोनिया होने के। सिगरेट, स्मोकिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के थ्रू भी कॉज होती है निमोनिया, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, एडिनोवायरस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, माइकोप्लाज्मा एंड कैंडिसिस के थ्रू निमोनिया कॉज होती है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू एनी कॉजेज वायरल बैक्टीरियल, जिसके थ्रू इन्फ्लामेशन होता है एल्वोलीज में एंड मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, रिलीज करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस, हिस्टामिन, ल्यूकोसाइट्स। ड्यू टू साइटोकाइंस रिलीज फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, कैपिलरी परमेबिलिटी, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है एंड एल्वोलीज फिल्ड होती हैं फ्लूइड से, जिसमें कंसोलिडेशन होता है मीन्स कि लंग्स में एयर फिल हो जाती है। ओके, जिससे O2 सेचुरेशन जो होता है हमारे बॉडी में वो डिक्रीज होने लगता है, हाइपोक्सिया कॉज हो जाता है। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है जिसके थ्रू निमोनिया कॉज होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? कफ एंड हेमोप्टेसिस जैसे सिम्टम्स होंगे, साइनोसिस दिखेगी बॉडी में एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड रैपिड पल्स जैसे सिम्टम्स होंगे, स्पूटम प्रोडक्शन, एक्सेसिव स्वेटिंग, लो एनर्जी एंड फटीग्स फील होगी, डिज्नी एंड चिल्स, कन्फ्यूजन होगा मेनली ओल्डर पीपल्स में। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट करेंगे बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए, ग्राम स्टेन एंड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, स्पूटम जिसमें डिटेक्ट होगा कौन से ऑर्गेनिज्म ने कॉज कर रखा है, प्लूरल फ्लूइड कल्चर करेंगे, इम्यूनोलॉजिक टेस्ट करेंगे एंड ABG करेंगे। इसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी डिपेंड ऑन लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन पे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी डिपेंड करती है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं कुछ एमोक्सिसिलिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, लिवोसोलैसिन, वेनकोमाइसिन जैसे ड्रग्स हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। एंटीवायरल ड्रग्स में हम एसाइक्लोविर, जिडोवुडिन एंड 2 ड्रग्स हैं जो हम प्रोवाइड करेंगे। एनाल जैसे एंटीबायोटिक हम फीवर और हेडेक को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। एंटीहिस्टामिन में प्रोवाइड बेनिफिट टू रिड्यूस स्नीजिंग एंड राइनोरिया। एंटीहिस्टामिन बेनिफिशियल होती है स्नीजिंग और राइनोरिया को रिड्यूस करने के लिए। पेशेंट विद हाइपोक्सीमिया, जो पेशेंट हाइपोक्सीमिया से होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें हम वेंटिलेशन के थ्रू ट्रीट करेंगे एंड जब तक वो प्रॉपरली रिपेयर या ट्रीट नहीं होते हैं सीवियर हाइपोक्सीमिया से उन्हें हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करेंगे एंड मॉइस्ट इनहलेशन यूज़ करेंगे ब्रोंक्यूल्स इरिटेशंस के लिए, ये हेल्पफुल होती है। एंड ये मैनेजमेंट है जिसके थ्रू हम ट्रीट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट हम पेशेंट की केयरफुल हिस्ट्री लेंगे इस्टेब्लिश करने के लिए एटियोलॉजी और डायग्नोसिस एंड इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें एंड वार्म लिक्विड्स प्रोवाइड करेंगे
प्रोवाइड करेंगे फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन, जिससे लंग एक्सटेंड होंगे प्रॉपरली एंड रिलीफ मिलेगी डिस्निया से। असेस कलर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन को कलर को असेस करेंगे, स्किन डिटेक्ट करेंगे, साइनोसिस तो नहीं प्रेजेंट है, एंड एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक एज ऑर्डर। ओके, प्रोवाइड करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन, जिसके थ्रू हम पेशेंट की नर्सिंग केयर कर सकते हैं एंड उसे हम निमोनिया से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें पीप लैब करके एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम इजीली लर्न कर सकते हैं। मीन्स प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइसीमा, एंडोकार्डाइटिस एंड प्यूरेसी। LAB means lung abscess, atlaxis and bacteremia. Okay, I hope you like this video. Thanks for watching.